विधानसभा में 20 ऐसे गांव हैं जो सेम से ग्रस्त हैं और अब तक 3 विधायक बन चुके हैं जो मेरी नज़रों में, मैंने उनसे बातचीत भी की तो उन्होंने बताया कि इतने सालों से हम इस समस्या से ग्रस्त हैं, जिसके अंदर धूड़ाराम विधायक जी हैं, प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा है, बलवान सिंह दौलतपुरिया है और अगर चौथे की बात करें तो डॉक्टर शिवाज को काफी वोट मिले, 75,000 के लगभग लोगों ने वोट दिया। नमस्कार, मैं हूं सुनील सदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। 22 अगस्त 2023 का दिन है। जो लोकसभा चुनावों की, विधानसभा चुनावों की, लोकसभा चुनाव मई 2024 में ड्यू हैं, हरियाणा विधानसभा के चुनाव अक्टूबर 2024 में ड्यू हैं। चुनावों की आड़ शुरू हो चुकी है। राजनेता कांग्रेस, इनेलो, आम आदमी पार्टी, भाजपा, जजपा, सभी राजनीतिक दलों से जुड़े लोग जो फतेहाबाद से चुनाव लड़ना चाहते हैं सक्रिय हो चुके हैं। आज हम इस न्यूज में जिस शख्स का जिक्र करने जा रहे हैं, सादगी के प्रत्युत एक शिक्षाविद भी हैं, फतेहाबाद क्षेत्र के एक प्रगतिशील किसान भी हैं। ढिंगसरा निवासी अंगद ढिंगसरा का मैं जिक्र कर रहा हूं। अंगद ढिंगसरा ने आज 22 अगस्त को फतेहाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि फतेहाबाद का हर विधायक, पूर्व विधायक अपने विकास के दावे झूठे करता है, लोगों की समस्याओं के प्रति मुंह मोड़े रखता है। अंगद ढिंगसरा ने कहा कि फतेहाबाद, विशेषकर भट्टू क्षेत्र के 20 गांव वर्षों से सेम की चपेट में हैं। सैकड़ों किसानों की रोजी रोटी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। किसान बहुत बुरी तरह परेशान हैं, उनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के 20 गांवों में लगातार बढ़ती जा रही सेम को लेकर फतेहाबाद के वर्तमान विधायक धूड़ाराम, पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया, पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा व जजपा छोड़कर हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सिवाच से पूछा है कि बताइए आपने इन 20 गांवों की कब सुध ली है और कहां किस मंच पर इन गांवों की समस्या, इन किसानों को पेश आ रही समस्या को उठाया है। जनादेश के स्टाफ रिपोर्टर रोहित चौहान ने अंगद ढिंगसरा से हुई बातचीत का एक शानदार वीडियो शूट किया है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि अंगद ढिंगसरा इनेलो नेता, इनेलो टिकट पर फतेहाबाद से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अंगद ढिंगसरा क्या कहते हैं, सुनिए आप खुद उनकी जुबानी। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा राम राम। मुद्दा ये है कि बहुत दिनों से भट्टू एरिया में मैं घुमाई कर रहा हूँ, जो काफ़ी चिंता का विषय है कि वहाँ कम से कम भट्टू और पूरे फतेहाबाद विधानसभा में 20 ऐसे गांव हैं जो सेम से ग्रस्त हैं और अब तक 3 विधायक बन चुके हैं जो मेरी नज़रों में, मैंने उनसे बातचीत भी की तो उन्होंने बताया कि इतने सालों से हम इस समस्या से ग्रस्त हैं, जिसके अंदर धूड़ाराम विधायक जी हैं, प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा है, बलवान सिंह दौलतपुरिया है और अगर चौथे की बात करें तो डॉक्टर शिवाज को काफ़ी वोट मिले, 75,000 के लगभग लोगों ने वोट दिया, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर वोट की बात करें तो भट्टू बेल्ट की बात कर सकते हैं। उन लोगों पे सीधा आरोप है हमारा कि इन्होंने अपने कार्यकाल में किसी ने ये आवाज नहीं उठाई सेमग्रस्त एरिया के लिए। इन चारों को अगर उस गांव में अगर ये जाएंगे तो सिर पे हेलमेट लगा के जाना पड़ेगा, ये खुली चेतावनी उन लोगों को।
उनको गांव में घुसना नहीं दिया जाएगा। अगर हम किसी और की बात करें तो चोरी देख लो, आप चिट्टा देख लो। ये कहते हैं कि हम समाज सेवी आदमी हैं, तो अगर समाज सेवा की बात करें तो अब डॉक्टर को ही ले लेते हैं आप। डॉक्टर शिवाज ने कोरोना के अंदर कितने के अपने ऑक्सीजन के सिलेंडर दिए थे, या अपने हॉस्पिटल में उन्होंने कितनी की फ्री सेवाएं दी थी। अगर आप हम बाकी नेताओं की बात करें तो कोरोना में उन्होंने अपने हाथ से, अपने पॉकेट से किस आदमी ने ये कहा हो कि मैं 6 महीने की तनख्वाह दे रहा हूं, या मैं ये कैंप लगा रहा हूं, या इतने सिलेंडर दे देता हूं। अगर हम बात करें बाढ़ की, तो आप बाढ़ का एरिया देख सकते हो। जहां जहां बाढ़ आई है, आम आदमी ने, आम समाज सेवक ने, किसी मंदिर, गुरुद्वारा, अखाड़े में कोई कमी नहीं छोड़ी है। उन्होंने अपनी तरफ से जितना सहयोग हो उसके उन्होंने लोगों ने किया। जैसे कि हम बात करें कि मैं जहां रहता हूं वहां नजदीक माननावाड़े का अखाड़ा है। परसों भी महात्मा जी का फोन आया कि आपके बाग के अंदर कुछ जवार खड़ी है और किसानों के पास चारा नहीं है। तो मैंने कहा महाराज जी, आपको जितनी जवार चाहिए वहां से कटवा दो, हमें कोई इतराज नहीं। अभी तक उनको चारे के लिए वो लगे हुए। उन्होंने अपनी राहत कोष से न कहीं कैंप लगाया, ये जाते केवल फोटो खिंचवाने के लिए, किश्ती में घूमने के लिए। मेरा तो सीधा इन पे आरोप है कि इस बार ये जो भी चारों जो कहते हैं कि हम विधायक बनना चाहते हैं, अगर ये गांव में जाएंगे तो प्रत्येक गांव के अंदर एंट्री गेट पे इनका बोर्ड लगा दिया जाएगा, चारों की उसके फोटो लगाई जाएगी और उसमें इनसे पूछा जाएगा। खुला चैलेंज है, अगर वो चारों भाई कहें तो कहीं भी इकट्ठे हो जाए, मैं इधर बट्टू बेल्ट के या फतेहबाद बेल्ट में जहां भी ये लोग कहेंगे, मैं उस जनता को इकट्ठा लेके इनके पास आऊंगा कि आपने सेम के लिए क्या किया, आपने चोरी पे क्या किया, सरियाम चाकू मारे जा रहे हैं, डकैती की जा रही है, उस पे आपने क्या किया, बाढ़ के अंदर आपने क्या राहत दी। अगर आप किसानों की बात करें तो बट्टू बेल्ट के अंदर कम से कम कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने पैसे भर रखे हैं, और उन पैसे भरने के बाद ट्यूबवेल के जो अपने ये सोलर लाइट मिलती है और सरकार की कंपनी भाग जाती है और वो अब डीसी के चक्कर काट रहे हैं। कुछ किसानों ने बीमा जो भर रखा है, उस बीमे के कुछ के पैसे आ रहे हैं, कुछ के नहीं आ रहे हैं, वो डीसी के चक्कर काट रहे हैं। तो उनसे सीधा चैलेंज है कि वो आखिर क्या कर रहे हैं, केवल इस पार्टी से उधर, उस पार्टी से इधर। ये इन्होंने तो इतना वो कर लिया कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है। पता नहीं रात को किस पार्टी में सोते हैं वो, और सुबह उठते कौन सी पार्टी में है, जागते कौन सी पार्टी में, उनका कोई स्टैंड, कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए आज ये प्रेस वार्ता हमने बुलाई है। अभी आपने बट्टू इलाके में सीएम की बात की, तो इसका कोई सोल्यूशन आपने कहा कि वो काम नहीं कर रहे, तो इसका कोई सोल्यूशन क्या है? बिल्कुल 100% सोल्यूशन है, और सोल्यूशन के साथ ही आपको मैं बिल्कुल भी प्रूफ के साथ दूंगा। शीशवाड़ गांव आदमपुर हल्के के अंदर आता है। चौधरी भजन लाल जी की सरकार थी, कुछ लोग इकट्ठे होके गए थे, उन्होंने वहां तत्काल ट्यूबवेल लगवाए। आप जाके देख सकते हो, बिल्कुल तथ्य से बोल रहा हूँ। उस गांव की सेम खत्म कर दी गई है। अगर बट्टू बेल्ट में इन किसानों के बारे में नहीं सोचा गया तो पूरी बेल्ट खत्म हो जाएगी। पिछले अगर 5 साल की बात करें तो जो किले कम थे उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 10 उंगल अगर बारिश हो जाए तो उनकी फसल तबाह हो जाती है। मैं कुमारिया गांव के अंदर गया था, किसानों ने पहले सेम थोड़ी कम हुई तो उस किसानों ने इकट्ठे होकर बेचारों ने ये अपना नरमे की फसल बोई। थोड़ी सी बारिश होगी, बारिश होने के बाद में उस पानी के अंदर उन्होंने नरमे की फसल के कम से इतने इतने पौधे थे उनको फाड़ के, और उसके अंदर उन्होंने अपना ये जीरी लगाई, और जीरी लगाई तो नमकीन पानी इतना था तो जीरी वैसे खत्म हो गई। तो उन किसानों की हाल देखो। अगर आप बात करें ठुइया साइड में या चिंदर की साइड में, तो उन लोगों के लिए पीने का पानी नहीं है। इस बार अगर ये विधायक वोट मांगने के लिए जाएंगे तो उन्हें वो पानी पीना ही पड़ेगा। 100% वो पानी हम लोग पिलाएंगे। और मैं तो आप लोगों के माध्यम से जितने भी समाज सेवी संगठन हैं, जितने भी समाज सेवी भाई हैं, उनसे मेरा निम्र निवेदन है कि भाइयों, बट्टू बेल्ट को बचाने के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा सभी संगठनों को, और उस सेम के लिए हमें एक आवाज उठानी पड़ेगी ताकि उन किसानों को जीवन दान दे सके। जैसा आप लोगों ने मदद करके बाढ़ग्रस्त एरिया में खाने का प्रबंध किया था, चारे का प्रबंध किया था, तो एक बार जो भी समाज सेवी संगठन है, एक बार उन बट्टू बेल्ट के अंदर उन गाँव में जाके देखे कि वहाँ न खाने का प्रबंध है, न पीने का उनके पास पानी है, और अगर पशुओं की बात करें तो उनके पास चारा नहीं है, और बच्चों की अगर स्कूल की फीस की बात करें तो स्कूल में भेजने के लिए भर्ती के उनके पास पैसे नहीं है। तो उन लोगों के बारे में भी कि देखो ये नेता